हेलो फ्रेंड्स, आज सुनते हैं एक नई कहानी। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। कहानी को लास्ट तक सुनिएगा। आज शादी वाले दिन सूरज का पर चढ़ा हुआ था, जिसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी करवा दी थी। ऐसा नहीं था कि सूरज किसी और लड़की को पसंद करता था, लेकिन सूरज मीरा से शादी इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि मीरा की उम्र अभी बहुत ही कम थी। सूरज ने अपने घर वालों को बहुत समझाया कि मीरा की उम्र अभी बहुत छोटी है, लेकिन किसी ने सूरज की एक ना सुनी और फिर सूरज की शादी मीरा से कर दी गई, जो कि सूरज की भाभी सीमा की छोटी बहन थी। और फिर जब सूरज अपने कमरे में आया तो मेरा दुल्हन बनी बेड पर बैठी अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी और उसके चेहरे पर एक छोटे से बच्चों के जैसी मासूमियत झलक रही थी। सूरज धीरे से चलता हुआ मीरा के करीब आया और मीरा के बिल्कुल करीब आकर बैठ गया। और फिर जैसे ही सूरज ने मीरा के मखमली गुलाबी होठों पर अपनी उंगलियां शुरू की तो मीरा ने अपने हाथों से सूरज के हाथ को दूर ढकेल दिया और कहने लगी, हाथ पीछे करो अपना। सूरज ने कहा, क्यों भाई, मैं अपना हाथ पीछे क्यों करूं? आखिर शादी हुई है हमारी और आज तो हमारी सुहाग रात है। तब मीरा ने कहा, हाँ तो ठीक है ना, शादी हुई है तो क्या हुआ, लेकिन आप मेरे साथ यह सब नहीं कर सकते। तब सूरज ने कहा, ऐसा नहीं कर सकते से क्या मतलब है? तुम्हारा शादी के वक्त तो तुम बहुत बड़ी खुश होकर स्टेज पर बैठी हुई थी, बहुत शौक था ना तुम्हें शादी करने का, तो अब सुहाग रात तो मनानी ही पड़ेगी। आज तुम्हें भी पता चल जाएगा कि सुहाग रात का असली मतलब क्या होता है, और आज तो मैं तुम्हारे होश उड़ाकर ही रख दूंगा। सूरज की बात सुनकर मीरा भड़क कर पीछे हट गई और कहने लगी, देखो मुझे ऐसी बेशर्मी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। यह कहते वक्त मीरा के मासूम से चेहरे पर और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में इतना डर समाया हुआ था कि जिसे देखकर सूरज की आंखों में शरारत आ चुकी थी। मीरा ने सूरज की आंखों में उठा रही शरारत को भांप लिया था और इससे पहले कि सूरज मीरा से कुछ कहता या फिर से उसके करीब जाता, मीरा घबराई हुई थी। बेड से उठकर खड़ी हो गई। मीरा के बेड से उठते ही सूरज भी उसके साथ खड़ा हो गया और मीरा का हाथ पकड़ते हुए कहने लगा, आज तो बेशर्मी की सारी हदें पार करने की रात है, तो बेशर्मी तो होगी ही ना मेरी जान। लेकिन तुम इतना घबरा क्यों रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि शादी की पहली रात को पति अपनी पत्नी के साथ क्या क्या करता है? तब मीरा ने कहा, मुझे बच्ची मत समझो, मुझे सब पता है कि शादी वाले दिन क्या क्या होता है। हैरानी हुई और वह कहने लगा, तो फिर बताओ कि शादी वाली रात क्या क्या होता है, आखिर मुझे भी तो पता चले कि तुम्हें सुहाग रात के बारे में क्या जानकारी है। लेकिन फिर जो जवाब मीरा ने सूरज को दिया, सूरज को पता चल गया कि वाकई में मीरा को सुहाग रात के बारे में कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि मीरा ने सूरज से कहा, शादी के बाद एक पति अपनी पत्नी को मुंह दिखाई में अच्छे अच्छे और महंगे महंगे तोहफे देता है। तब सूरज ने कहा, लेकिन तोहफे तो मैं तुम्हें दे चुका हूँ। तो मीरा कहने लगी, उसके बाद पति अपने पत्नी को एक लंबा चौड़ा लेक्चर देता है कि मेरे माँ बाप का ख्याल रखना, उनकी ठीक से सेवा करना और उनसे कभी कोई बदतमीजी मत करना, वगैरह वगैरह। तब सूरज ने कहा, लेकिन तुम तो इतनी समझदार हो कि यह सब बात तो तुम्हें पहले से ही पता होगी और मुझे नहीं लगता कि मुझे यह सब बताने की जरूरत है। यह सब तो तुम खुद से ही मैनेज कर लोगी ना। तब मीरा ने कहा, वह सब तो मैं खुद से ही मैनेज कर लूंगी, लेकिन मुझे तो यह भी पता है कि अपने ससुराल वालों को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। सूरज ने हैरानी से मीरा की तरफ देखा और कहने लगा, अच्छा है, चलो यह सब तो हो तुम्हें पहले से ही पता है, लेकिन फिर इसके बाद क्या होता है? तो मीरा ने कहा, बस अब इसके बाद और क्या हो सकता है, लाइट बंद हो जाती है। और फिर इसके बाद क्या होता है? तो मीरा ने कहा, बस अब इसके बाद और क्या हो सकता है, लाइट बंद हो जाती है और फिर सुबह हो जाती है।
तो सूरज ने कहा, बस क्या इतना ही होता है क्या? तो मीरा ने कहा, हाँ और नहीं तो क्या, मैं तो फिल्मों में और टीवी सीरियल्स में सिर्फ इतना ही देखा है। दूल्हा दुल्हन दोनों ही शादी की तैयारी में थकान से इतनी कर हो जाते हैं कि लाइट बंद होते ही उन्हें नींद आ जाती है, और फिर जब सूरज सर पर चढ़ आता है तब जाकर उनकी नींद खुलती है। यह सुनते ही सूरज ने पहले तो मीरा को घर कर देखा, तो सूरज की ऐसी नज़रों से मीरा थोड़ी सी उलझन में पड़ गई। तब सूरज मीरा के बेहद करीब हुआ और उसने धीरे से मीरा के कान में कहा, मिस मीरा, काम तो लाइट बंद करने के बाद ही होता है। सूरज की यह बात सुनकर मीरा के चेहरे पर डर के भाव उभर आए। फिर मैं तुम्हें सब कुछ डिटेल में बताता हूँ। सूरज ने मीरा के नाजुक से गालों पर एक हल्की सी चुटकी काटते हुए यह बात कही तो मीरा पहले तो बहुत डर गई, लेकिन फिर उसने अलमारी के पास जाकर एक सिंपल सा ड्रेस निकाला और वॉशरूम से चली गई। कुछ देर बाद जब मीरा वॉशरूम से बाहर आई तो उसका सारा मेकअप खुल चुका था और बाहर आकर वह अपने खुले बालों की चोटी बनाने लगी। तब सूरज ने कहा, मीरा, तुम खुले बालों में बहुत ही अच्छी लग रही हो, इन्हें खुला ही रहने दो। और फिर सूरज ने मीरा के हाथों से उसके बालों को छुड़वाया और सख्ती से उसकी बाजू पकड़कर उसको बेड तक ले आया। उस वक्त कमरे में बस एक लैंप की हल्की सी रोशनी जल रही थी जो सूरज और मीरा के बीच दूरी बनी बैठी थी। इसलिए सूरज ने कहा, हाँ तो आप बताओ क्या? सूरज की यह बात सुनकर मीरा थोड़ी सी घबरा गई और फिर कहने लगी, अरे नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो सूरज ने कहा, अभी से डर लग रहा है मेरी जान? अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं है और तुम्हें डर भी लगने लगा है, तो जब करूँगा तब क्या होगा? तब तो तुम्हारी चीखें निकल जाएंगी। एक लड़की को शादी के बाद बहुत कुछ सहना पड़ता है। मीरा सूरज की पत्नी थी, लेकिन फिर भी मीरा को लेकर सूरज का कोई गलत इरादा नहीं था। वह तो बस मीरा को डराना चाहता था। जहाँ की शादी पहली रात एक पति अपनी पत्नी का भरोसा जीतने की कोशिश करता है और अपनी पत्नी के डर को कम करने की कोशिश करता है, और जब उसकी पत्नी का डर थोड़ा कम हो जाता है तब उसे अपने प्यार का एहसास दिलाकर अपने रिश्ते की नई शुरुआत करता है। लेकिन यहाँ तो मामला बिल्कुल ही उल्टा था। मीरा का भरोसा जीतने के बजाय सूरज मीरा को शादी के रिश्ते से डराना चाहता था ताकि मीरा घर की जवाबदारी ना संभाल सके और सूरज अपने घर वालों के सामने यह बात साबित कर सके कि एक ही घर से दो बहनों को लाने के चक्कर में एक 17 साल की लड़की से सूरज की शादी करवाने का उनका फैसला कितना गलत था। दरअसल बात यह थी कि सूरज के घर वालों ने अपने दोनों बेटों के लिए एक ही घर की बेटियां को पसंद किया था। एक तरफ दोनों भाइयों की शादी हो रही थी तो दूसरी तरफ दोनों बहनों की शादी हो रही थी। सूरज एक मिडिल क्लास फैमिली से था, इसलिए उसके माँ बाप ने अपने दोनों बेटों की शादी की एक ही खर्चे में करने का फैसला किया ताकि एक शादी का जो भी खर्चा बढ़ जाता उनसे वह अपने दोनों बेटे को हनीमून पर भेज सके। सूरज के माँ बाप की सोच गलत नहीं थी तो सूरज की नाराज़गी भी अपनी जगह ठीक ही थी, क्योंकि सूरज को तो बस इस बात से तरस था कि शादी के लिए मीरा की उम्र अभी बहुत छोटी थी। इसलिए सूरज को मीरा को डराकर अपने माँ बाप की सोच को गलत साबित करना चाहता था। और सूरज की बात सुनकर मीरा वाकई में इतनी नर्वस हो गई थी कि उसके चेहरे की तो हवा या उड़ गई थी। मीरा ने सूरज से कहा, अरे नहीं नहीं, प्लीज़ लाइट बंद मत करना, मुझे अंधेरे में बहुत डर लगता है। तब सूरज ने मीरा के दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए और कहने लगा, मेरी जान, ऐसे कैसे हो सकता है? भला लाइट तो बंद करनी ही पड़ेगी। आखिर तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए ना, लाइट बंद करने के बीच क्या कहानी है और शादी का दर्द क्या होता है। बहुत शौक था ना तुम्हें शादी करने का, अच्छे अच्छे कपड़े और मुँह दिखाई के महंगे महंगे तोहफे, यह सब कुछ सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शादी का असली सच तो कुछ और ही होता है। और वह सच
आज मैं तुम्हें बताऊंगा। यह कहते हुए सूरज ने लैंप ऑफ किया और जोर से मीरा की कलाई पकड़कर उसे अपने बेहद करीब कर लिया। जैसे ही सूरज ने मीरा को अपने सीने से लगाया और जोर से उसे अपने सीने के साथ भींच दिया, मीरा चिल्ला उठी और तुरंत ही सूरज के पीछे हट गई। मीरा ने जल्दी से लैंप ऑन कर दिया और कहने लगी, मुझे अपनी दीदी के पास जाना है। मेरा सच में बहुत डर गई थी और डर के मारे उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे थे। अब तो सूरज का मकसद भी पूरा हो चुका था, क्योंकि सूरज तो मीरा को सिर्फ डराना ही चाहता था। और फिर सूरज ने कहा, चलो ज़्यादा नखरे मत दिखाओ, जल्दी से बेड पर लेट जाओ। अभी तो मैं सब कुछ प्यार से कर रहा था, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें तुम्हारे साथ सख्ती करनी पड़ेगी। यह कहते हुए इस बार सूरज ने मीरा को बड़ी सख्ती से अपने सीने से खींचा तो तुरंत मीरा बेड से खड़ी हो गई और एक बार ही पीछे देखा बिना कमरे से बाहर निकल गई। मीरा बाहर जाकर अपनी बहन के कमरे का दरवाज़ा जोर से पीटने लगी तो सूरज के चेहरे पर तो ऐसी मुस्कान फैल गई जैसे कि उसे वर्ल्ड कप जीत लिया हो। सूरज मन ही मन बड़बड़ाने लगा, तो आपका क्या ही बिगड़ जाता, अब मैं भी देखता हूँ। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ से सूरज के भाई और भाभी के कमरे के साथ साथ सूरज के मम्मी पापा के कमरे का दरवाज़ा भी खुल गया। मीरा अपनी बहन सीमा के सीने से लग कर रोने लगी और बार बार एक ही बात कहने लगी, दीदी मुझे आपके साथ सोना है। और मीरा की यह बात सुनकर तो सूरज के भाई देव का मुंह तो हैरान सा खुला रह गया, जबकि सूरज तो अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा होकर यह सब एंजॉय कर रहा था। मीरा की इस तरह अचानक रोने से सीमा भी बहुत परेशान हो गई और सीमा ने मीरा से पूछा, क्या हुआ मीरा, तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? तब मीरा ने अपनी बहन से कहा, दीदी मैं सूरज के कमरे में नहीं जाऊंगी, मुझे आपके साथ सोना है। यह सुनते ही देव के माथे पर बल पड़ गए, जबकि सीमा मीरा से वजह पूछने लगी कि वह सूरज के कमरे में